Good morning, students. Today we will discuss about the struggle for equality. Chapter 9 in Civics book, class 7th. I am Aditi Punya. So here we go. The Indian Constitution recognizes all Indians are equal before the law and states that no person discrimination against because of their religion, sex, caste or whether they are rich or poor. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या गारंटी देता है कि हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी बेसिस पे, ठीक है, रिलीजन बेसिस पे या फिर हम रिच हैं, पुअर हैं या फिर हमारी कास्ट के बेसिस पे हमसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एडल्ट्स इन इंडिया। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जितने भी एडल्ट्स हैं हमारी इंडिया में हैव इक्वल राइट्स। एडल्ट्स का मतलब क्या होता है? 18 ईयर्स से अबव जितने भी पर्सन हैं वो उनको क्या है, वोटिंग राइट है। इलेक्शन में वो वोट डाल सकते हैं किसी को सेलेक्ट करने के लिए, किसी पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए हमारे लिए, ठीक है, जो हमारे फेवर में हमारे लिए कुछ वर्क करता है। सो हियर वी कैन से दैट हर एक अडल्ट पर्सन को राइट है वोट डालने का। और ये राइट कब मिलता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। अब इस राइट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारे पास पावर है। किस तरह की पावर है कि बैलेट बॉक्स के ऊपर हम अपना पावर शो कर सकते हैं। द पावर over the ballot box has been used by people to elect or replace their representative for many years। अब उनके रिप्रेजेंटेटिव को वो काफ़ी टाइम के बाद, यानी कि 5 साल का ड्यूरेशन होता है वैसे तो, लेकिन अगर फिर भी यदि वे अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं तो हम उनको वहाँ से चेंज कर सकते हैं। किसके ज़रिए? बैलेट बॉक्स के ज़रिए। However, the feeling of equality on the basis of one vote for one person. So here we discuss one vote one person. That means एक पर्सन एक ही वोट डाल सकता है, ये राइट है, ये इक्वेलिटी है। यानी कि चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, तो उसको एक पर्सन को एक वोट डालने का राइट है, हर पर्सन को। In reality, vote does not extend to poor people face negligence and these people do not get justice in matters of health, education, etc. अब रियलिटी में यदि हम बात करें तो डज नॉट एक्सटेंड, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं पुअर पीपल को के लिए कि वो फेस नेग्लिजेंस होता है। वहाँ पर कहाँ पर होता है कि उनको राइट नहीं मिलता है, जस्टिस नहीं मिलता है। किस मैटर में नहीं मिलता है? हेल्थ के मैटर में, एजुकेशन के मैटर में। सो यहाँ पर हमें थोड़ी सी इक्वेलिटी में कुछ हमें यहाँ देखने को कमी मिलती है। डोमेस्टिक हेल्पर्स, स्मॉल फार्मर्स एंड मैनी अदर आर फोर्स्ड टू वर्क हार्डशिप्स ड्यू टू पॉवर्टी ए शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं यहाँ पर, थोड़ा सा हम कह सकते हैं छोटे लेवल पर जो काम करते हैं, डोमेस्टिक हेल्प करने का काम है, या फिर स्मॉल लेवल पर जो फार्मिंग करते हैं। एंड मैनी अदर आर फोर्स्ड टू वर्क इन हार्डशिप्स, उनको थोड़ी सी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। क्यों? कि वो पॉवर्टी में जी रहे हैं, अपनी शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है उनके पास, दैट्स वाई। पीपल आल्सो फेस इनइक्वालिटी ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर इन इंडिया। कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि कुछ लोग इनइक्वालिटी फेस करते हैं। किस बेसिस पे? रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे। बट कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसा नहीं कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वल राइट देता है कि हमसे कोई भी, मतलब रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे कोई भी इनइक्वालिटी हमारे साथ नहीं होगी। ये सभी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमें ये राइट कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी। अब क्योंकि जो प्रॉब्लम हमने फेस की, यानी कि हम कह सकते हैं पुअर लोग जो हैं, पॉवर्टी में जो जी रहे हैं, वो ये फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं इस इक्वेलिटी के लिए। सो हियर वी गो फ्रॉम स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी। पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव क्रिएटेड इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी। Throughout the world, people are fighting for their rights, equality, and trying to end the discrimination which they face. Poverty और discrimination यहाँ पर क्रिएट किया गया है, inequality in
आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के अंदर। अब पूरे वर्ल्ड की यदि बात कर रहे हैं, पीपल यहाँ पर फाइट कर रहे हैं किसके लिए, अपने राइट के लिए, इक्वेलिटी के लिए, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेटर्स हैं वो उन्हें फिर से फेस ना करना पड़े। वुमेन्स स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स फॉर इक्वेलिटी वाज वन सच ग्रुप फाइटिंग फॉर इक्वेलिटी। अब विमेन का जो स्ट्रगल है, यहाँ पर मूवमेंट जो इक्वेलिटी के लिए हो रही हैं, ग्रुप फाइटिंग हो रही हैं इक्वेलिटी के लिए, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं इस चैप्टर में। द तवा मत्स्य संघ is in Madhya Pradesh is also an example of people यहाँ पर हम बात करें तो मत्स्य संघ जो मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश हुआ था इक्वेलिटी के लिए, अपने राइट्स के लिए, इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइट एन इशू, कि एक साथ वो लड़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, एक इशू है। इशू क्या है कि उनकी राइट हैं कि वो यहाँ पर फिशरीज़ ओपन कर सकते हैं, फिशरीज से अपना मतलब डे टू डे की लाइवलीहुड कमा सकते हैं। देर आर मैनी अदर स्ट्रगल सच एज दोज ऑफ बेदी वर्कर्स, यहाँ पर बेदी वर्कर्स के लिए भी बहुत सारा स्ट्रगल है, फिशरमैन्स के लिए स्ट्रगल है, एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए स्ट्रगल है, अब साइड वेलर्स के लिए भी स्ट्रगल है, एट्सेट्रा। हु हैज़ बिन फाइटिंग फॉर इक्वेलिटी एंड जस्टिस, जो यहाँ पर फाइट कर रहे हैं किसके लिए, इक्वेलिटी के लिए और जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। TMS का फुल फॉर्म होता है बेटा तवा मत्स्य संघ, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। It is the Federation Fishermen's Cooperative that fights for the rights of the forest dwellers who have displaced from Satpura forest located in मध्य प्रदेश। अब ये एक तवा मत्स्य संघ है क्या बेटा, फिशरमैन्स की एक कॉपरेशन है, फेडरेशन है, जो फाइट कर रही है उनके राइट्स के लिए, उनके सोसाइटी के लिए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए, जो कि डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। डिस्प्लेस्ड मतलब सतपुड़ा के फॉरेस्ट से उनको निकाल दिया गया है। सतपुड़ा फॉरेस्ट बेटा कहाँ पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सतपुड़ा फॉरेस्ट कहाँ पर लोकेटेड है, सो मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। विद द बिगनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ तवा डैम, अब जैसे ही तवा डैम का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ 1958 में, टिल इट्स कंप्लीशन इन 1978, parts the forest and agriculture areas were submerged। अब जो 1958 में तवा डैम का मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है, जैसे ही ये कंप्लीट होता है 1978 में, बहुत बड़ा पार्ट जो है फॉरेस्ट का, एग्रीकल्चर एरिया का, वो सबमर्ज्ड कर लिया जाता है। सबमर्ज्ड होता है बेटा, इसके अंदर ले लिया जाता है। दस द फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैड टू सफ़र ए सेट बैड, दे अर्नड वेरी लिटल। अब क्योंकि उन्हें फॉरेस्ट ड्वेलर्स को यहाँ से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, क्योंकि जो अर्निंग के सोर्सेज थे उनके वो ख़त्म हो गए, यहाँ से बहुत कम अर्निंग हो रही थी। टू गवर्नमेंट गेव राइट्स फॉर फिशरिंग इन द तवा रिजर्वायर्स बट टू ओनली प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स इन 1994। अब जो गवर्नमेंट्स ने जो राइट दे दिए थे फिशिंग के, वो तवा रिजर्वायर्स के वो किसको दे दिए थे, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए थे 1994 में। When the contractor started exploiting the poor villagers, अब कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या कर दिया, एक्सप्लॉइट करना क्या होता है, दूसरों के अधिकार का शोषण करना होता है बेटा। विलेजर्स का यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट कर दिया। दे केम टुगेदर टू फॉर्म यूनियन एंड अप एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स विच वाज कॉल्ड तवा मत्स्य संघ। अब उन्होंने क्या किया, एक साथ यूनियन बना करके, ऑर्गेनाइज करके प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, किनके राइट्स को, इन तवा मत्स्य संघ के जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स थे उनके राइट्स को। रैलीज एंड चक्का जाम वर ऑर्गेनाइज टाइम टू टाइम अगेन एंड अगेन। इन रिस्पॉन्स द गवर्नमेंट ग्रांटेड फिश राइट्स टू द विलेजर्स इन 1996। देखिए 1994 में उनसे राइट्स ले लिए गए थे, 1996 में, यानी कि 2 ईयर का ड्यूरेशन रहा इस पूरे हम कह सकते हैं चक्का जाम रिलीज एंड अदर, हाँ हम कह सकते हैं रिलीज़ के लिए जो भी टाइम लगा वो 2 साल का टाइम लगा। विद द TMS टेकिंग ओवर द फिशरीज वर्कर्स वर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग सब्सटेंसली। अब TMS के सहारे ही उनके फिशरी वर्कर्स के क्या था कि इंक्रीज़ हो रहा था अर्निंग्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे लिए लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं बेटा टाइम टू टाइम। The foundation of all movement for justice and the inspiration for all the party
poetry and songs on equals in the recognition that all people are equal. अब जो फाउंडेशन थी सभी मूवमेंट्स की जस्टिस एंड इंस्पिरेशन हो रही थी, ये पोइट्री के अंदर, सॉन्ग के अंदर इक्वल किया जा रहा था, सबको रिकग्नाइज किया रहा था, सभी लोगों को इक्वली. एंड मूवमेंट एंड स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी इन इंडिया प्रमोट इक्वलिटी. जो मूवमेंट थी स्ट्रगल और इक्वलिटी की, वो इंडिया में प्रमोट कर रही थी इक्वलिटी को. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइजिंग ग्रेटर इक्वलिटी इन ऑन एग्जिस्टिंग एंड अदर इश्यूज़. अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम कर रहे हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट है, रियली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है ग्रेट इक्वलिटी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ एकता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, समानता को महत्व दिया जाता है. ऑन एग्जिस्टिंग एंड अदर इश्यूज़, दूसरे इश्यूज़ में भी इक्वलिटी को वैल्यू दी जाती है. इन गारंटीज डिग्निटी, अब सम्मान के लिए भी यहाँ पर गारंटी दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए गारंटी दी जाती है, एंड इक्वलिटी एंड ऑल ऑफ विच आर रिक्वायर्ड इन अ डेमोक्रेसी, कि जो कुछ भी रिक्वायर्ड है डेमोक्रेसी के अंदर वो सभी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं. इंडिया इज़ द डेमोक्रेसी एंड द साउल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इक्वलिटी. इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. साउल भी हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है इक्वलिटी के लिए. बट वी डू नॉट सी इक्वलिटी एट एनी प्लेस एक्सेप्ट ऑन द पोलिंग डे. सिर्फ पोलिंग डे के दिन हम इक्वलिटी को यहाँ पर फेस करते हैं, अदरवाइज़ हम इस इक्वलिटी को कहीं देख नहीं पाते हैं. बाकी सभी इश्यूज़ में हमें इक्वलिटी कहीं पर भी नज़र नहीं आती है. ऑन विच एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉयज़ द इक्वल राइट टू वोट, कि सिर्फ पोलिंग डे के दिन हमें ये देखता है कि एक एडल्ट्स को, सभी सिटीजन्स को क्या राइट मिला है, इक्वल राइट मिला है वोट डालने के लिए. राइट फ्रॉम द बिगनिंग of the chapter, and we have introduced to person like Khanta, Ansari, Swapna, Melanie and so on. There are so members we discussed during the study of class 7 civics books, and these are Khanta, Ansari, Swapna, Melanie and so on. These people have to face discrimination because they lack resources. इन सभी लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया क्योंकि उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज था. दैट्स वाई Under such circumstances, some people take initiatives. कुछ लोगों ने इनिशिएटिव किया, शुरुआत की कि वो स्ट्रगल करेंगे इक्वलिटी के लिए. Others extend their support for the cause. और कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया इस रीज़न से कि उन्हें इक्वलिटी वो दिलवाएंगे. In India, there are several struggles in which the people have come together to fight for issues that they believe are important. अब इंडिया की बात यदि हम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स हैं, लोग करते रहते हैं, एक साथ फाइट करते रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज़ में वो बिलीव करते हैं कि ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है. एंड द मेथड्स यूज्ड बाय द वीमेंस मूवमेंट टू रेज इशू ऑन इक्वलिटी कैन बी मेंशन्ड हियर. जो मेथड्स यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं वीमेन मूवमेंट में रेज करने के लिए इश्यूज़ को इक्वलिटी के, यहाँ पर मेंशन किए जा रहे हैं. अनदर एग्जाम्पल कैन बी गिवन ऑफ द तवा मत्स्य संघ इन विच पीपल केम टुगेदर टू फाइट फॉर एन इशू. अब जो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है मत्स्य संघ का, TMS का शॉर्ट फॉर्म में हम TMS कहते हैं इसको, विच पीपल केम टुगेदर टू फाइट फॉर एन इशू, कि एक ही इशू के लिए वो एक साथ फाइट कर रहे हैं. द तवा मत्स्य संघ इज एन ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स. अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय तवा मत्स्य संघ, देन यू कैन गिव द explanation for that. The Tava Matsya Sangh is an organization fighting for the rights of the displaced forest dwellers of Satpura. ये सलपुरा लिखा गया है by mistake, सतपुड़ा फॉरेस्ट है एंड मध्य प्रदेश. ओके, यू कैन करेक्ट इट. द तवा मत्स्य डैम, तवा डैम बिगेन टू बिल्ड इन 1958. आपसे ये डेट पूछी जा सकती है कब स्टार्ट हुआ था बिल्ड होना, 1958 में, और 1978 में ये कंप्लीट हो गया था. एंड इट सबमर्ज लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड. इसके अंदर सबमर्ज हो गया था बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया और एग्रीकल्चर लैंड. द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर लेफ्ट विद नथिंग, कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स को वहाँ से निकाल दिया गया. सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल बिगिन फिशिंग इन द रिजर्वायर्स. और बहुत सारे ऐसे डिस्प्लेस्ड लोगों ने रिजर्वायर्स में फिशिंग स्टार्ट की अपनी लाइवलीहुड के लिए. इन 1994 द गवर्नमेंट गेव द राइट फॉर फिशिंग इन द TMS तवा रिजर्वायर्स फॉर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स. देखिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारी गवर्नमेंट का क्या रहा कि वो सभी उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को
अलॉट कर दिया एरिया सॉरी दीज कॉन्ट्रैक्टर्स वर नॉट फ्रेंडली। अब ये कॉन्ट्रैक्टर फ्रेंडली नहीं थे। दे बिगेन टू पुश आउट द लोकल पीपल, उन्होंने स्टार्ट किया जो लोकल पीपल वहाँ के थे उनको निकालना वहाँ से ताकि वो उनकी अर्निंग ज़्यादा हो। द विलेजर्स नाउ स्टूड यूनाइटेड एंड सेट अप TMS टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। अब विलेजर्स क्या थे, एक साथ खड़े रहे और उन्होंने TMS को इस्टेब्लिश किया, यानी कि तवा मत्स्य संघ को बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। TMS ऑर्गेनाइज रैलीज एंड चक्का जाम डिमांडिंग देयर राइट टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर लाइवलीहुड। अब TMS ऑर्गेनाइज कर रहे थे रैली को, चक्का जाम को, डिमांड कर रहे थे राइट्स को कंटिन्यू करने के लिए, फिशिंग और लाइवलीहुड को। फाइनली द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड देयर डिमांड फॉर डिमांड एंड फ्रॉम जनवरी 1997 आखिर में गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जनवरी 1997 को, एंड दे बिगन फिशिंग, और फिर से वो फिशिंग वहाँ पे करने लगे। लेटर ऑन द TMS सेटअप कोऑपरेटिव, उन्होंने एक कोऑपरेटिव बनाई। कोऑपरेटिव मतलब जैसे एक संघ बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है जो डिस्कस करता है उनके इश्यूज़ को गवर्नमेंट के साथ। सो हेयर which would buy the catch and from the fish workers and at a fair price। कि अब ऐसा कोऑपरेटिव बनाया गया जो उन्होंने क्या किया, कैच कर सकते हैं वो, यानी कि जितनी भी फिशेस वो कैच करते हैं उनको बहुत ही फेयर प्राइस पे वो परचेज करते हैं और उनको सेल करते हैं मार्केट के अंदर। नाउ दे वर एबल टू अर्न 3 times more than they earned earlier। अब वो इस एबल हो गए कि उन्होंने मतलब जितना वो इनकम सोर्सेज पहले थे उनसे 3 गुना ज़्यादा वो इनकम यहाँ पर करने लगे। एंड द TMS हैज़ ऑल्सो बिगिन गिविंग द फिश वर्कर्स लोन फॉर द रिपेयर एंड द बाइंग ऑफ न्यू नेट्स। अब TMS ने जो ग्रुप रिजर्वायर्स के लिए कोऑपरेटिव बना था उसके लिए क्या किया, फिशर वर्कर्स को लोन भी देना स्टार्ट कर दिया। लोन किसके लिए चाहिए उन्हें, नेट को रिपेयर करने के लिए, या फिर नया नेट उन्हें बाय करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। सो वो सभी लोन्स भी वहाँ से उन्हें TMS से मिलने लगा। इन ए डेमोक्रेसी देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में हम बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में क्या होता है, देर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल। यहाँ पर कम्युनिटीज़ होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जो कोशिश करते हैं कि वो एक्सपेंड करे आइडिया को, किसके आइडिया को, डेमोक्रेसी के आइडिया को, एंड पुश फॉर ग्रेटर रिकग्निशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज। कि यहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि वो इन यहाँ पर इस इक्वलिटी के बारे में सभी लोगों को पता लगे, कि इस नए नए जितने भी इश्यूज़ हैं वो सबको पता लगे। 10 इश्यूज़ ऑफ इक्वलिटी आर सेंट्रल टू डेमोक्रेसी। कि जो इक्वलिटी के इशू हैं वो बिल्कुल सेंट्रल रहते हैं, सेंट्रल मतलब उन्हीं की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है डेमोक्रेसी में। एंड द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन कैन ओनली बी रियलाइज्ड इफ़ ही शी हैज़ एडिक्वेट रिसोर्सेज। डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट हर पर्सन के लिए उतना ही रियलाइज करते हैं जितना कि एडिक्वेट रिसोर्सेज में होना चाहिए। सो हियर वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर रिजर्वायर्स, एन आर्टिफिशियल लेक वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड केप्ट इन क्वांटिटी फॉर यूज़। रिजर्वायर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल लेक है, यहाँ पर जो कलेक्ट किया जाता है वाटर को उसमें, और क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी को यूज़ किया जाता है। डैम क्या होता है, डैम इज़ अ बिल्ट अक्रॉस अ रिवर एट साइट्स वेयर वन कैन कलेक्ट ए लॉट ऑफ वाटर। एक डैम एक ऐसी एरिया होता है जिसको बिल्ड किया जाता है रिवर के पास में, और जिसमें बहुत सारा पानी हम एक साथ इकट्ठा रख सकते हैं। TMS शॉर्ट फॉर्म है तवा मत्स्य संघ की, इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइट करने के लिए अपने राइट्स के लिए डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए बनाया गया था सतपुड़ा फॉरेस्ट के अंदर मध्य प्रदेश में। कॉन्ट्रैक्टर्स, वन दैट कॉन्ट्रैक्ट्स टू परफॉर्म्स वर्क और प्रोवाइड सप्लाईज। अब कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, एक पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है और परफॉर्म करता है अपनी डिफरेंट वर्क्स को, प्रोवाइड करता है सप्लाईज को, दैट्स ऑल। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, राइटर्स, सिंगर्स, डांसर्स एंड आर्टिशंस हैव आल्सो बीन एक्टिव अगेंस्ट इनइक्वालिटी।
कि जो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के ज़रिए जो हमारे में हम कह सकते हैं कि जितने भी लेखक हैं, सिंगर हैं, डांसर्स हैं, आर्टिशंस हैं, वो हमारे लिए इनइक्वालिटी को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ये हमारी इस तरह से हेल्प करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। दे यूज़ देयर पेन और देयर वॉइस और देयर एबिलिटी टू डांस टू ड्रा अटेंशन टू इशू ऑफ इनइक्वालिटी। वो अपनी अटेंशन को हमारी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने इशू को, अपनी कला के ज़रिए, अपने पेन के ज़रिए, अपनी वॉइस के ज़रिए, एबिलिटी के ज़रिए वो हमारी इनइक्वालिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। दिस इज़ नोन एज creative expression. So here we have completed our revision work of chapter 9. If you have any confusion, you can ask me in comment box. Thank you. Have a nice day.